जलवायु। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है पशु परिचर के अंदर। तो इसका क्या उत्तर होगा? टुंड्रा होगा, भूमध्य होगा, शीतोष्ण होगा या? तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र। उत्तर नंबर 3 शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। तो देखो, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है ना। 99% भाग उपोष्ण या शीतोष्ण, 1% भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण या शीतोष्ण। तो उत्तर नंबर 3 यह आया हुआ है पशु परिचर के अंदर। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावची भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। 250 से 300, 200 से 250, 450 से 500, 150 से 200। उत्तर नंबर 1 250 से 300। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? तो पवनों की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति या देशांतरीय स्थिति। तो देशांतरीय स्थिति को हम, उत्तर होगा इसका देशांतरीय स्थिति। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वायुताप में अतिशीतता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता या सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो आपको पता ही है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रूप से वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। राजस्थान में वर्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो सर्दियों में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मावठ, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण आती है। इन्हें हम गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? किन कारणों से होती है? उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण या भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण। उत्तर नंबर 2 क्या पश्चिमी विक्षोभ के कारण। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, क्या दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर नंबर 3। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर या उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, किससे होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? झालावाड़ में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, उसके बाद बांसवाड़ा का नाम आता है। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर झालावाड़ व बांसवाड़ा। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, औसत वर्षा सबसे अधिक होती है झालावाड़ के अंदर। सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ के अंदर, लगभग 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा तो माउंट आबू के अंदर होती है। सिरोही जिले में माउंट आबू का सर्वाधिक वर्षा औसत 150 सेंटीमीटर होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता व राजस्थान का न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले से संभावित है वह है न्यूनतम वायुदाब बूंदी है, 12 है, जैसलमेर है, राजसमंद है। तो उसको उत्तर हो जाएगा 3 नंबर जैसलमेर। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? शुष्कतम, आर्द्रता सबसे कम पाई जाती है वह है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है और सबसे शुष्क स्थान फलोदी जिला है। राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, कौन सी है 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा? तो वो है 50 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ देखो 50 सेंटीमीटर
राजस्थान के लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है और 10 सेंटीमीटर रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारित करती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है तो उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है तो उत्तर हो जाएगा 57 से 58 सेंटीमीटर। 57.51 है ना। लू शब्द से क्या तात्पर्य है तो धूल भरी व शुष्क हवा स्थानीय गर्म हवा। उत्तर नंबर 2। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म हवा व धूल भरी हवाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में जून में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती हैं तो सर्वाधिक आंधी वाला जिला है जैसलमेर गंगानगर। गंगानगर 27 आंधियों के साथ सर्वाधिक है ना। राज्य के विभिन्न स्थानों में एक वर्ष में आंधियों की संख्या का औसत श्री गंगानगर में 27 दिन है ना। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। क्या माना है? वनस्पति। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना है। क्या माना है? वनस्पति। वर्षा, तापमान या वायुदाब तो वनस्पति। ये है देखो BWSW श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर फलौदी जैसलमेर BSSW CWG और AW। BWSW से अभिप्राय है शुष्क जलवायु आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल अति आर्द्र तो शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी बाड़मेर जालौर जोधपुर। बाड़मेर जालौर जोधपुर। बाड़मेर जालौर जोधपुर के अंदर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। के कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु से सम्मिलित हैं? AW तो AW आ जाएगा इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। उत्तर हो जाएगा इसका बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ प्रतापगढ़ 3 नंबर। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।